डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि कक्षा 9th में आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है वह है लोकतंत्र। लोकतंत्र का अर्थ, परिभाषाएं, रूप और इसकी शब्द व्युत्पत्ति और लोकतंत्र के विशेषताएं मैंने आपको करवा दी। आज इसका अगला जो पॉइंट है वो है लोकतंत्र का बेहतर रूप। बेहतर रूप देखिए ये क्या है। उन न्यूनतम विशेषताओं या कम से कम जो विशेषता है या गुण है, इनकी यह पहचान कराती है जो लोकतंत्र की आवश्यकता है या जरूरत है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व करने वाला लोक। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चला, सभी वर्गों की तरफ से बहुमत के फैसले लेने का अधिकार होता है। बहुमत यानी संसद या आप कहें लोकसभा में जिस पार्टी या दल को सबसे ज़्यादा सीट मिलती है उसमें अध्यक्ष बनता है और उस अध्यक्ष को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। यानी बहुमत वाला ही सरकार बनाता है, चाहे कोई पार्टी हो चाहे कोई दल। शुभ शासन में बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है और उस बहुमत में से भी कुछ प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ये जरूरी होता है क्योंकि बताया कि आधुनिक लोकतंत्र शासन व्यवस्था में जो आज वर्तमान में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, इसमें इतने अधिक लोग रहते हैं कि हर बात के लिए वे सबको साथ बैठाकर एक सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो पाता। सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो। अगर ये संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास एक फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता है और कौशल नहीं। इसमें हम लोकतंत्र की स्पष्ट, क्लियर लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है। कम से वो क्या, इस स्पष्टता से हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है। लोकतंत्र और राजतंत्र, देखिए लोकतंत्र में हम अपने भाषा, विचारों की अभिव्यक्ति, भाषण, सभा, समूह, प्रदर्शन, हड़ताल आदि कर सकते हैं। ये हमारा अधिकार है मांग को पूरा करने के लिए। मगर जो राजतंत्र आत्मक होता है उसमें ऐसा हम नहीं कर सकते। यही अंतर्मैन होता है। लेकिन इनमें हमें एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल पाती। इससे हम लोकतंत्र को सरकार से एक परे जाकर नहीं समझ पाते। इसके लिए लोकतंत्र के हम वृहत्तर यानी विस्तृत जो अर्थ है उसको हमें समझना चाहिए। अब देखिए, कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार से एक अलग संगठन के लिए करते हैं जो निम्न प्रकार से है। लोकतंत्र शब्द इस तरह का प्रयोग या फैसले लेने के लिए उसके बुनियादी तरीके को यह उजागर करता है। और लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है कि उस फैसले से प्रभावित होने वाले, जो लोकतंत्र में फैसला लिया गया है उससे प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद, उनसे सलाह मशवरा करने के बाद और उनकी स्वीकृति और उनकी मान्यता से फैसला लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली न हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होता है। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पावरफुल हो, चाहे निम्न व्यक्ति हो, सबका समान महत्व होता है जितना कि बहुत बड़े अमीर का या शक्तिशाली का। यह बात सरकार या परिवार पर भी लागू होती है। तो इस प्रकार से इन जो प्रयास किए गए हैं इन लोकतंत्र शासनों को हमें जरूर समझना चाहिए।
तो इसमें बताया कि देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी भी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वास्तविक अगर लोकतंत्र का अर्थ निकले तो कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, भूखा उठे जरूर मगर जब शाम को सोए तो वह भूखा न सोए। नंबर 2, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए जैसे वोट का सबको समान अधिकार है, स्त्री हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, निम्न हो, उच्च हो आदि, हर नागरिक को इसलिए सूचना पाने का बुनियादी प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत है, 10 से प्रभावी है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा की अनिवार्यता और संसाधनों पर निष्ठा होनी चाहिए। अगर हम इन आदर्श पैमानों के आधार पर आज की शासन व्यवस्था को देखें तो हमें लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी जो समझदारी है हमें बार बार याद दिलाती है कि लोकतंत्र का इतना महत्व क्यों देते हैं और इस लोकतंत्र व्यवस्था को परखने और इसकी कमजोरी पहचानने में मदद करता है। आज की जो दुनिया है, आज जो वर्तमान का जो समय है, संसार है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का, जो हमारी लोकतंत्र शासन व्यवस्था का है, एक सबसे आम रूप है और जो लोगों द्वारा, जो पब्लिक है, उसके द्वारा जो चुने प्रतिनिधि हैं, जैसे हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, सरपंच है, वार्ड पंच है, चुने प्रतिनिधियों के माध्यम से जो शासन चलाता है, इसकी विस्तार से चर्चा अगले पाठ में की गई है। लेकिन जब समुदाय छोटा हो तब लोकतंत्र फैसले लेने के लिए दूसरे पर हमें सीधा ही फैसला लेना चाहिए, दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसका यह मतलब हुआ कि किसी भी देश में एक आदर्श लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की हम चर्चा करते हैं उन्हीं की इसमें प्रक्रिया बताई है। लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। हर लोकतंत्र को आदर्श की पहचान होनी चाहिए और इसमें सभी बातें समान होनी चाहिए। किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव न हो, सबको समान अधिकार मिले, कोई भूखा न रहे, सबको रोजगार मिले। ये एक अच्छे लोकतंत्र के प्रतीक मान सकते हैं। लोकतंत्र की ताकत है और कमजोरी भी है कि देश का भविष्य, जो हमारे देश का फ्यूचर है, शासकों के कामकाज से ज़्यादा, जो गवर्नमेंट चला रहे हैं उससे ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। और यही चीज़ आज हमारे लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग बनाती है। राजशाही, तानाशाही या किसी दल के शासन जैसी अन्य व्यवस्था में नागरिकों की राजनीति में हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं होती। अधिकांश गैर लोकतंत्र सरकारें चाहती है नहीं कि लोग राजनीति में हिस्सा लें, राजतंत्रात्मक। लेकिन जो लोकतंत्र व्यवस्था है सभी नागरिकों को राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने पर निर्भर करती है। इसलिए लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई है, लोकतंत्र राजनीति पर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए, लोकतंत्र ध्यान देना चाहिए। तो आज के लिए छात्रों, आज इस प्रकार से पहला पाठ आपका कंप्लीट, कल दूसरा पाठ स्टार्ट करेंगे।